तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप। आपने जो कहा हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर 4 ट्रेम हुआ है, पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो 4 ट्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज की सीट को लेकर, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। ये कैसरगंज की ऐसी हॉट सीट है जिसको लेकर लगातार बृजभूषण शरण सिंह चर्चा में थे। सपा पार्टी भी अपना कहीं ना कहीं उसमें सेधमारी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं अगर इससे अलग हटकर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में फंसते हुए नजर आए, ऐसे में माना यही जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की जो छवि है उससे खराब हुई है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से लगातार बयानबाजी करते हैं कि वो उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, 600 किलोमीटर लोग बैठकर वहां पर उनको फंसाने की पूरी साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। पूरी देश की प्रदेश की निगाहें कैसरगंज लोकसभा पर है। ऐसे में नहीं, देश की और प्रदेश की भी है, मेरे दुश्मनों की भी है, जो यहाँ से 600 किलोमीटर बैठ करके हमारी जिंदगी के हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, जो निर्धारण कर रहे हैं उनकी ज़्यादा निगाह है। और इसलिए यहाँ की जनता तय कर चुकी है, पिछले से ज़्यादा वोट से जिताएगी। 2,87,000 से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार उससे बड़ी जीत करेंगे। तो वो लोग जो लोग आपके दुश्मन हैं या उनके गाल पर थप्पड़ होगा, ये गाल पर थप्पड़ होगा कि वो तो चाहते हैं हमारी राजनीति खत्म हो जाए। और क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है तो सामने आएगा। अब तो कोर्ट में खुल करके बोलने का हमको मौका मिलेगा, अभी तक तो हम बोल नहीं पाते थे। एक दायरे के अंदर हमें अपनी बात रखनी थी, अब हम रखेंगे। इनकी धज्जी उड़ाएंगे, ये सब झूठे हैं। तो इनको बेनकाब करने के लिए बेनकाब करेंगे इनको, बेनकाब नहीं करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे इनके ऊपर, गोंडा कचहरी बुलाएंगे इनको। कि इनके पीछे के भी कोई लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सारे विरोधी दल हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी देश के सारे विरोधी दल हैं। आम आदमी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, सब हैं, सब आएंगे। आज तो हम झेल रहे हैं, लेकिन दावा करते हैं ये झेलेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का जो इशारा होता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और महिला पहलवानों को लेकर होता है, और वो लगातार इस बात को उठाते हुए नजर आए कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं फांसी लगा लूंगा। लेकिन उनके ऊपर राव जवन्नी कोर्ट ने आरोप जो है तय कर दिए हैं। वैसे में वो राव जवन्नी कोर्ट में पेश हुए, वहां पर जब उनसे बोला गया कि आप माफी मांगेंगे महिला पहलवानों से, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो मैं माफी किस बात की मांगू। इन सब बातों को लेकर जब वो चर्चा में आए, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कह रहे हैं। भूषण जी ये बताइए, आरोप तय हो चुके हैं। आपने कहा था अगर आरोप मुझ तय हो जाए तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा, आज आपका क्या कहना है? तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप। आपने जो कहा हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर 4 ट्रेम हुआ है, पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो 4 ट्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। ये सारे लेकिन आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ा, आपका टिकट कट गया इस मामले की वजह से। हमारे बेटे को टिकट मिल गया यार। सर आपने कहा गलती नहीं मानूंगा, आपने गलती के लिए भी गलती नहीं मानूंगा, आपने कहा गलती नहीं मानूंगा, गलती नहीं है, आपने कहा गलती नहीं करूंगा, मानूंगा नहीं। हाँ बोल रहे, साहब बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, पूछे। आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। हाँ सर चलते रहो। ये सब झूठे मामले हैं। अब जो है जो दिल्ली पुलिस है, अब उसको साबित करना है कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर अभी आपने कुछ रिकॉर्ड मांगा है कोर्ट में कि आपके पास तमाम सबूत है, ये है सब। तो पुलिस आपकी सुन नहीं रही, दिल्ली पुलिस? सीडीआर और होटल का एड्रेस वगैरह। न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है। अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। ठीक 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 ठीक।
सर 400 पार हो रही है बीजेपी। 400 पार होगी बीजेपी। सर यूपी में क्या क्या रहेगा सर? 80 में से कितनी? पॉलिटिकल सवाल नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह एक अपने ही टसन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार का टसन उनका कितना चलता हुआ दिखाई देगा? क्या कैसरगंज सीट पर उनके बेटे अपना परचम लहरा पाएंगे या नहीं? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आप किस तरीके से कैसरगंज का पूरा समीकरण देख रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से महिला पहलवानों के आरोप में फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाला उनका भविष्य क्या हो सकता है? देखिए, पहले आपने सवाल पूछा है कि कैसरगंज लोकसभा सीट के बारे में क्या सोचते हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर 5 बार बृजभूषण शरण सिंह सांसद बने, 1 बार उनकी पत्नी सांसद बनी, उनके बेटे जो हैं बड़े बेटे विधायक हैं, छोटे बेटे कर्णभूषण लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पूरा परिवार राजनीति में पूर्णतया से सक्रिय है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ कैसरगंज लोकसभा सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा काफी मजबूत है और इस दबदबे की कोशिश यहाँ पर भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये आसपास की जो 40 सीटें हैं इनको भाजपा नहीं खोना चाहती, क्योंकि राजपूत बाहुल्य वोट बैंक वहां पर मौजूद है और उस वोट बैंक को साधने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि राज्य में सत्ता लगातार चलती रहे। ऐसे में भगत राम मिश्रा को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था और यहाँ पर कर्णभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, क्योंकि जो भगत राम मिश्रा हैं उनके भाई विधायक हैं वर्तमान में और एक लंबा जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक इतिहास रहा है, जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत नजर आते हैं, बृजभूषण शरण सिंह को टक्कर देने में सक्षम माने जा रहे थे। ये कांटे की टक्कर है। और एक और चीज भी देखी गई यहाँ पर कि कैसरगंज में कोई भी बड़ा दिग्गज चेहरा दिखाई नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें मुझे लगती है, लेकिन शायद बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज पर विशेष तौर पर जो है पलड़ा भारी दिखाई देता है। हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए। दूसरा, आपने जिक्र किया कि यहाँ पर यौन शोषण का आरोप जो साबित हो गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर हम सबका भरोसा है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई की है, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, तमाम गवाहों से गवाही की गई और बृजभूषण शरण सिंह को इसमें दोषी पाया गया है। तो ऐसे में न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगी वो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को उस पर जो है अपनी सहमति जतानी होगी। जी बिल्कुल दिनेश, एक आखिरी और छोटा सवाल रहेगा कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस तरीके से आरोप तय हो गए हैं, वो कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, अगर वाकई में उनके ऊपर आरोप तय हो जाते हैं, जेल जाने की नौबत आ जाती है, तो क्या वाकई में उनका जो अभी अकड़ देखने को मिल रहा है वो ऐसा ही रहेगा या फिर वो थोड़ा डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए माही, ये एक ह्यूमन बॉडी का नेचर होता है, एक हर इंसान की अपनी अलग जो है माइंडसेट होता है, आइडियोलॉजी होती है। मुझे नहीं लगता कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर माफी वगैरह कुछ मांगते हुए नजर आएंगे। हालांकि यदि उनके ऊपर दोष साबित होते हैं और सजा का ऐलान किया जाता है तो हो सकता है कि महिला खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनकी कोई बैठकर बातचीत हो और उस मसले को सुलझा लिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि एक राजनीतिक मामला है और राजनीतिक मामलों में ऐसे फैसले बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, इसमें आपने जो तमाम जानकारी दी वो बिल्कुल बेहद सटीक था। तो ऐसे में यही देखना होगा कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह अब महिला पहलवानों को लेकर किस तरीके का रुख अपनाते हैं। अगर कोर्ट उनके साथ कोई उनके ऊपर फैसला सुना देती है, वो जेल जाते हुए नजर आते हैं, तो अगला आने वाला स्टेप उनका क्या होगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।